अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अगर आपने ब्रोकर को चूज़ करना है तो कुछ पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, तभी आप उस ब्रोकर को इवेलुएट कर सकते हैं। फर्स्ट जो चीज़ है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है उस ब्रोकर की रजिस्ट्रेशन, कि उसकी रजिस्ट्रेशन कहाँ से है। फॉर एग्जांपल अगर एक ब्रोकर है जिसकी रजिस्ट्रेशन यूके से है और दूसरी जो ब्रोकर है उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो यूके के अलावा फॉर एग्जांपल युगांडा से, तो फिर आप युगांडा वाले अथॉरिटी आपको नहीं सुनेंगे। अगर वो ब्रोकर आपके साथ कोई प्लस माइनस कर भी देता है तो आप अगर युगांडा वाले जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनके पास आप चले जाते हैं, कोई आपको नहीं सुनेगा। लेकिन अगर आप उस ब्रोकर, ऐसा एक ब्रोकर है जिसकी जो रेगुलेशन है वो यूके से है, तो वो आपको बिल्कुल उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपको कोई इशू आता भी है तो यूके की जो अथॉरिटीज़ है उसको आप ईमेल कर सकते हैं और वो आपकी बात पे एक्शन बिल्कुल लेंगे अगर आप उनको सफिशेंट जो एविडेंस है वो प्रोवाइड कर लेते हैं। तो एक उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आपने चेक करना है। दूसरी जो आपने चेक करना है वो ये है ना कि फॉर एग्जांपल ABC ब्रोकर है, तो ABC ब्रोकर के पीछे कौन है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार ये एक ग्रुप है जिसकी कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी है, जिसकी वो फाइनेंस में भी वो एक्टिव है, इसके अलावा ऑडिट्स वाले जो कंपनीज हैं उसमें भी वो एक्टिव है, IT की भी कुछ जो है वो IT के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ चल जाते हैं। अभी इन्होंने रिसेंट जो प्रोजेक्ट शुरू किया है वो ब्रोकर का है, फॉर एग्जांपल फॉरेक्स ब्रोकर का, तो उसकी तरफ आप जा सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये एक प्रॉपर ग्रुप है और इसकी तरफ मैं जा सकता हूँ, इसके पीछे जो है वो पूरी एक रीज़न है, तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई ABC ब्रोकर है जो आप अपने आप को क्लेम करता है कि बस हम यहाँ से है और यहाँ से रजिस्ट्रेशन है और कोई उसके ग्रुप का पता नहीं है, कोई उसके ऑनर का पता नहीं है, तब भी आप उसकी तरफ ना जाए। इसके अलावा दूसरी जो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने चेक करनी है वो जो मेजर न्यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल NFP CPI, उसमें आपने उसकी जो स्प्रेड है वो चेक करना है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसे न्यूज़ का टाइम है और उसमें आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो और आपका ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होता, उस ब्रोकर की तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। अगर न्यूज़ टाइम पे अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट होता है लेकिन ट्रेड जो है वो क्लोज नहीं होता, एरर कोड्स का जो है वो एरर आता है या कोई और जो है वो आपको एरर देता है कि वो क्लोज नहीं होता, तो उसकी तरफ भी आपको नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा न्यूज़ के टाइम पे आपने स्प्रेड चेक करना है कि अगर किसी ब्रोकर का स्प्रेड जो है वो अगर 2 3 4 पिप्स है, कोई मसला ही नहीं है, 5 पिप्स भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि न्यूज़ टाइम पे अक्सर जो लिक्विडिटी है उसमें इशू आ जाता है, न्यूज़ का टाइम होता है। लेकिन अगर वो इमीडिएटली जो है वो उसमें जो स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 15 20 पिप 30 पिप 40 पिप्स 50 पिप्स, तो उसकी तरफ भी आपको नहीं जाना चाहिए। तो दूसरी जो चीज़ है वो फिर आपने चेक करनी उसकी स्लिपेज। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी स्लिपेज, अब देखिए स्लिपेज जो है वो हेल्दी चीज़ है, वो ये नहीं है कि ब्रोकर आप क्या वो स्लिपेज जानबूझकर करता है। कभी कभार बायर और सेलर नहीं होते तो वो स्लिपेज हो जाता है, लेकिन जो इर्रेगुलर स्लिपेज है उसका आपको पता लग जाता है। फॉर एग्जांपल अब मार्केट जो है वो गोल्ड में आप देख लें या क्रिप्टो में देख लें या कहीं और पे आप देख लें कि गोल्ड आया है फॉर एग्जांपल 90 पे, ठीक है, 2090 पे, लेकिन इस ब्रोकर में आपको शो किया गया है नहीं 2095 पे आया है, या जो है वो क्या कहते हैं 2085 पे आया है, तो फिर इसका मतलब सिंपल ये है कि ये ब्रोकर जो है वो धोखा देने वाला है। इसके अलावा अगर आपने कुछ और चीज़ इसकी चेक करनी है तो आप इसको ट्रेडिंग व्यू के साथ चेक कर लिया करें। ट्रेडिंग व्यू में आप वांडा या forex.com उनका वो ब्रोकर है वो आप ओपन कर ले और प्राइस को उसके साथ चेक कर ले, क्योंकि ये क्लास के ब्रोकर्स हैं, उनके साथ आप चेक कर लिया करें तो भी आपको जो ब्रोकर है उसका पता लग जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आपने देखनी है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि ब्रोकर का टाइम कितना हुआ है। फॉर एग्जांपल उनके कोई 5-6 साल हो गए मार्केट में, 7-8 साल हो गए मार्केट में, तो वो फिर ट्रस्ट वर्ती है। लेकिन 5-6 साल अगर हो भी गए हैं और वो आपको स्लिपेज दे रहे हैं, न्यूज़ के टाइम पे एग्जीक्यूशन नहीं हो रही, रजिस्ट्रेशन का कोई पता नहीं है, बाकी सारी चीज़ें भी उसमें वो होती है, तो फिर आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी हो उसमें कोई नुकसान ही है, क्योंकि सिर्फ टाइम पे डिपेंड नहीं करता। इसके अलावा आपने जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से जिसके अगेंस्ट में हूँ वो है ब्रोकर के बोनसेस। जो अगर तो कोई ब्रोकर बोनसेस बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करता है ना, तो इसका मतलब है वो आपको जो है वो लालच दे रहा है कि हम जो है वो 50% बोनस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम जो है वो 100% बोनस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको भी आप देख लिया करें। क्योंकि अगर आपको कोई ब्रोकर कहता है कि मैं 100% बोनस जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ और एक ब्रोकर आपको कहता है कि हम कोई बोनस प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो फिर इसका मतलब है जो ब्रोकर बोनस प्रोवाइड नहीं कर रहा वो रियल है, लेकिन जो बोनस प्रोवाइड कर रहा है उसमें कोई इशूज़ है, क्योंकि वो आपको लालच दे रहा है कि आप आ जाए हमारे साथ डिपॉजिट कर लें, हमारे साथ ट्रेड कर लें। उसकी वजह से आप क्या करते हैं, बोनस
की वजह से आप डिपॉजिट करते हैं, बोनस की लालच में आके आप डिपॉजिट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपका अकाउंट वॉश हो जाता है, वो जो बोनस है वो भी वॉश हो जाता है और सारे जो पैसे हैं वो आपसे ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। तो ये चीज़ें भी आपने ख्याल रखना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने देखना है स्लिपेज को, आपने देखना है उसकी रजिस्ट्रेशन, आपने देखना है कि न्यूज़ टाइम पे ट्रेड एग्जीक्यूट भी होता है, न्यूज़ टाइम पे ट्रेड क्लोज भी होता है, न्यूज़ टाइम पे स्प्रेड जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ाता, तो उसकी तरफ आप जा सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ब्रोकर्स में ये इश्यूज़ हैं, बहुत सारी इश्यूज़ हैं। एक ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल मार्केट वहाँ पे पहुँचती नहीं है लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा फ्लॉ है ब्रोकर में, उसकी तरफ आप नहीं जा सकते। बाकी जो पाकिस्तान की रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसमें पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है, उसके अंडर जो ब्रोकर आते हैं वो पाकिस्तान में बिल्कुल लीगल है, आपको कोई इश्यूज इसमें नहीं आएंगे। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और बाकी जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उससे बिल्कुल वो रजिस्टर है, उसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो अगर आप लीगल और इलीगल के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो लीगैलिटी के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की तरफ जाएं, क्योंकि वो पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट्स हैं हमें अपनी जो कंट्रीज़ है उनको प्रमोट करना चाहिए, ना ही इन ग्रे मार्केट को। तो ये कुछ चीज़ें थे जो अगर आपने किसी ब्रोकर को चूज़ करना है तो आपने इसको क्रॉस चेक करना है। थैंक यू वेरी मच।